चलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स नेम करने वाले हैं अपन। एल्केन माइनस ई प्लस ओइक एसिड, जो भी जितने भी कार्बन होंगे उसका एल्केन ले लेंगे, उसमें से ई हटा के उसमें OIC कर देंगे। ये जनरल फॉर्मूला है एसिड का RCOH। COH इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं CnH2nO2। अब आप देखो कुछ चीज़ें और आपको याद रखनी है, क्योंकि ये एसिड है और ये एसिड डेरिवेटिव है। यदि मैं एसिड के OH को इन किसी ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ तो उनको हम कहते हैं एसिड डेरिवेटिव्स। कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं OH की जगह? कोई भी हैलोजन हो सकता है, NH2 हो सकता है, COOR हो सकता है और OCOOR हो सकता है। मतलब ये है एल्काइल एल्केनॉयल हैलाइड, ये है अमाइड, ये है एस्टर और ये है एनहाइड्राइड। ये है एल्केनॉयल, ये है एसिड हैलाइड, दिस इज एसिड हैलाइड। जब ये लग जाएगा तो हम बोलेंगे अमाइड, जब ये लग जाएगा तो हम बोलेंगे एस्टर और जब ये लग जाएगा तो हम बोलेंगे एनहाइड्राइड। एक बार फिर से जानना है, जब मैं Z की जगह पे X लगाऊंगी तो मैं बोलूंगी एसिड हैलाइड हो गया ये। व्हाट इज दिस? एसिड हैलाइड। जब मैं इस Z की जगह NH2 लगाती हूँ तो मैं इसको कहती हूँ अमाइड। जब मैं Z की जगह यहाँ पे COOR- लगा देती हूँ तो ये कंपाउंड हो जाता है एस्टर, और जब मैं यहाँ पे OCOOR लगा देती हूँ तो ये हो जाता है एनहाइड्राइड। तो हमें कुछ सफिक्स और प्रीफिक्स मालूम करने पड़ेंगे। सफिक्स जब मेन फंक्शनल ग्रुप होगा और बाद में आएगा, और प्रीफिक्स जब वो ब्रांच होगी, जब वो सब्स्टिट्यूएंट होगा तो हम उसका प्रीफिक्स क्या लेंगे। प्रीफिक्स जो वर्ड रूट के पहले आता है वो प्रीफिक्स, जो वर्ड रूट के बाद आता है वो सफिक्स। सफिक्स हमें तब यूज करना पड़ेगा जब वो फंक्शनल ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप है, और जब वही फंक्शनल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट ले लिया जाता है तब हम उसको प्रीफिक्स कहते हैं। तो हमारे पास जब एसिड होगा तो हम ओइक एसिड बोलेंगे, एस्टर होगा तो हम एल्काइल एल्केनॉइड बोलेंगे, जब हमारे पास X होगा तो हम ऑयल हैलाइड बोलेंगे, एल्केनॉयल हैलाइड, एल्केनॉयल हैलाइड, और इसको बोलेंगे हम अमाइड। तो हम एक एक करके इन सब की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी हमारे लिए ये जरूरी है, ज्यादा जरूरी है कि हम ये प्रीफिक्स देख ले। यदि COH कहीं पे प्रीफिक्स लगाना होगा तो कार्बोक्सी होगा, यदि एस्टर लगाना होगा तो एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल, दिस इज एल्कोक्सी, this is carbonyl. It has to be logical. So this group is alkoxy, this is carbonyl. तो जब हम प्रीफिक्स लगाएंगे इसको तो हम एल्कोक्सी कार्बोनिल बोलेंगे, एल्कोक्सी। यदि ये CH3 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी कार्बोनिल। यदि ये C2H5 है तो इथॉक्सी कार्बोनिल। ये जब प्रीफिक्स लगाना है अपने को, जब ये एक सब्स्टिट्यूएंट होगा तो हमें प्रीफिक्स लगाना होगा, जब प्रीफिक्स लगाना होगा तो ये हो जाएगा एल्कोक्सी कार्बोनिल। जब हम ये वाला प्रीफिक्स लगाएंगे, जब हमारे पास RCOX है और ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट है तो हम बोलेंगे हेलो फॉर्माइल। हेलो फॉर्माइल कैसे? यदि ये X है, यदि ये X है तो ये कोई भी हैलोजन होगा, मान लो क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्माइल, यदि ये ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्माइल। आप समझो यदि ये CHO ग्रुप होता, यदि ये CHO ग्रुप होता तो फॉर्माइल होता ना, CHO इज फॉर्माइल। यदि मैं CHO के H को किसी हैलोजन से रिप्लेस कर देती हूँ तो वह हेलो फॉर्माइल हो गया, हेलो फॉर्माइल। यदि मैंने Cl लगा दिया यहाँ पे COCl तो ये क्लोरोफॉर्माइल, यदि Br लगाया तो ब्रोमो, दिस इज ब्रोमो एंड दिस इज फॉर्माइल। और यदि अमाइड है तो उसका नाम क्या होगा? कार्बामोइल। यदि एमाइड है तो हम उसको बोलेंगे कार्बामोइल। इज दैट क्लियर? तो हम इसके बेसिस पे अब नेमिंग करते हैं। सबसे पहले एसिड्स ले लेती हूँ। एसिड में पहला एसिड जहां पे सिर्फ एक कार्बन है वो मीथेनोइक एसिड। अभी मैंने आपको बोला था कि एल्केन के नाम में से ई हटाइए और OIC लगा लीजिए, तो यहाँ पे भी व्हाट डू वी डू इज मीथेन माइनस E प्लस OIC, सो दिस इज मीथेनोइक एसिड. Its common name is formic acid. This word has been derived from formica, जिसका मीनिंग है ant. जो लैटिन में फॉर्मिका जो है एंट को बोलते हैं, चींटी को बोलते हैं, और ये जो एसिड है ये रेड एंट में मिलता है. जो लाल चींटियां होती हैं उनमें फॉर्मिक एसिड होता है, इसलिए ये इसका कॉमन नेम है. वैसे ही विनेगर में, जो आप चाइनीज फूड में विनेगर डालते हैं ना, उस विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, और लैटिन में विनेगर का नाम है एसिटम, इससे इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड.
3 कार्बन वाला प्रोपेनोइक एसिड एंड प्रोपियोनिक एसिड, ये प्रोपेनोइक है और ये प्रोपियोनिक है। 4 कार्बन वाला ब्यूटेनोइक है और कॉमन नेम ब्यूटायरिक एसिड है। जो ब्यूटायरिक एसिड है वो रेंसिड बटर में मिलता है और बटर को लैटिन में बोलते हैं ब्यूटायरम। जो ब्यूटेनोइक एसिड है ना वो रेंसिड बटर में मिलता है और लैटिन में बटर को बोलते हैं ब्यूटेरम, इसलिए इसका कॉमन नेम है ब्यूटायरिक एसिड। दिस इज ब्यूटायरिक एसिड। अब हम चलते हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स पे। यदि हमारे पास 2 COH ग्रुप है, और अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने एक रूल बताया था एल्डिहाइड कीटोन्स के टाइम पे कि यदि मेरे पास टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स हैं 2, तो हम उन दोनों को गिन लेते हैं पेरेंट चेन में। तो यहाँ पे 2 COH ग्रुप है और 2 कार्बन है तो इथेन डायोइक एसिड। यदि मेरे पास 3 कार्बन है तो तीनों की चेन मान ली जाएगी तो प्रोपेन डायोइक एसिड। 4 है तो ब्यूटेन डायोइक एसिड, 5 है तो पेंटेन डायोइक एसिड, 6 है तो हेक्सेन डायोइक एसिड। सो सिंपल टू नेम देम बाय IUPAC सिस्टम। बट कॉमन सिस्टम में इनके अलग अलग नाम है। ऑक्सालिक एसिड है पहले का, O मेलोनिक एसिड, M सक्सिनिक एसिड, S ग्लूटारिक एसिड, G और एडिपिक एसिड A। तो कई बार यदि आपको ऐसे ही याद रखना भूल जाते हो तो ओम श्री गणेशाय, उससे भी आप याद रख सकते हो, ओम श्री गणेशाय, उससे भी आपको याद रह जाएगा। O फॉर ऑक्सालिक एसिड, ऑक्सालिक एसिड में कितने COH है? 2। उसके बाद मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड में 2 COH के बीच में 1 CH2 डाल दो। उसके बाद सक्सिनिक में 2 COH के बीच में 2 CH2 डाल दो। फिर ग्लूटारिक में 2 COH के बीच में 3 CH2 डाल दो और एडिपिक में 2 COH के बीच में 4 COH डाल दो। तो ये हो गया अपने पास एडिपिक एसिड। ये IUPAC सिस्टम, IUPAC सिस्टम की नेमिंग वैसे ही बहुत इजी होती है, तो ये आपको इजीली आ गई। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ता है, ऑक्सालिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड एंड एडिपिक एसिड। So this is how you name carboxylic acids. Though we have few more points to be noted down, we do them now. So after you have done with this, we have few more things to be done for naming carboxylic acid. वो कौन सी चीजें हैं? 2 से ज्यादा COH ग्रुप। जब 2 से ज्यादा COH ग्रुप है तो हमारे पास 2 केसेस बनते हैं। एक केस जब वो तीनों COH ग्रुप एक ही मेन चेन पर डायरेक्टली अटैच होंगे, तब हम क्या करेंगे, उन तीनों COH ग्रुप्स को अलग कर देंगे और मेन चेन वो ले लेंगे जिनमें तीनों COH ग्रुप के C काउंट नहीं होंगे। जब मान लो 3, 4 भी हो सकते, 5 भी हो सकते, हम स्टार्ट करते 3 से, 2 से ज्यादा 3। तो यदि 3 COH ग्रुप एक मेन चेन में, एक पेरेंट चेन में लगे हैं, तो हम इन तीनों COH ग्रुप को एज ए सब्स्टिट्यूएंट ले लेते हैं और इनके तीनों कार्बन काउंट नहीं करते हैं। और यदि मेरे पास 3 COH है, उनमें से 2 तो डायरेक्टली अटैच्ड है और एक डायरेक्टली अटैच नहीं है, तब हम क्या करेंगे, जो डायरेक्टली अटैच्ड है उसको तो मेन चेन का पार्ट बना लेंगे और उनके कार्बन्स भी काउंट करेंगे। वी आर गोइंग टू काउंट द कार्बन एटम्स ऑफ दोज 2 N terminal COH, those which are at the ends of a main chain. So we are going to count COH carbon of those 2 COH groups. But the third COH which is not directly attached to the chain, via some carbon, 1 carbon or 2 carbon, it is attached to the chain, then that is taken as a substituent. So how do we name such compounds? Let's take some questions. अपन एल्डिहाइड में जो रूल्स पढ़े थे वही के वही रूल अपन यहाँ पे COH ग्रुप्स में भी लगाएंगे। अब यहाँ आप देख रहे हो, ये एक COH ग्रुप है, ये एक COH ग्रुप है, ये दोनों इससे डायरेक्टली अटैच्ड है। पर ये जो COH ग्रुप है, आप ये देखो, ये चेन से डायरेक्टली अटैच नहीं है, ये CH2 के थ्रू अटैच्ड है। तो उस केस में इन दोनों COH को तो हमने चेन का पार्ट बना लिया। 1 2 3 4 5 कार्बन हैं, इसे हमने पेंटेन डायोइक एसिड बोला। पर इस ब्रांच को देखो, यदि ये CH3 है और CH3 के एक हाइड्रोजन को मैंने COH से रिप्लेस कर दिया, इससे इस ब्रांच का नाम हो गया कार्बोक्सी मिथाइल, है ना। जैसे हमने वहां पे CHO लगाया तो क्या बोला था, फॉर्माइल मिथाइल। यदि यहाँ पे CHO CH2 होता तो ये होता फॉर्माइल मिथाइल। अब यहाँ पे COH CH2 है
तो हमने मिथाइल का एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया COH से, इसलिए इसका नाम है कार्बोक्सी मिथाइल। तो थर्ड कार्बन पे जो ब्रांच है, द नेम ऑफ दिस ब्रांच इज 3, ऑन द थर्ड कार्बन यू हैव ए ब्रांच 3 कार्बोक्सी मिथाइल पेंटेन डायोइक एसिड। Now look at this one. Here you have, this is directly attached to the chain. This is also directly attached to the chain, but these two are not directly attached to the chain. Look at these two, they are not directly attached to the chain. This COH is attached via CH2. This COH is attached via CH2, but this COH and this COH are the part of the main chain. So there are 5 carbon atoms. I wrote pentane dioic acid, but there are 2 branches. And the name of the 2 branches are carboxy methyl. This is also carboxy methyl. They are both on the same carbon, third carbon. So you name it 3,3-bis carboxy methyl. When you have a complex branch and there are 2 or 3 or 4 such branches, you use, in place of di you use bis, in place of tri you use tris. So this is because there are 2 complex branches on the same carbon atom. I wrote 3,3-bis carboxy methyl pentane dioic acid. 2 COH groups are the part of the main chain, so their carbon atoms have been included, and you have 1, 2, 3, 4, 5 carbons. So pentane dioic acid, and look here, pentane का E और dioic acid का D दोनों आएंगे, क्योंकि E के बाद एक वोवेल अलाउड नहीं, बाकी सब अलाउड है, इसलिए हमने E नहीं हटाया, E रहने दिया और उसके बाद में D लिखा है। अब ये सिचुएशन को आप देखोगे तो यहाँ पे 3 COH जो है दे आर डायरेक्टली अटैच टू द पेरेंट चेन। तो अब वही रूल लगेगा कि इन 3 COH को अलग कर दो। इन 3 COH को अलग कर दिया तो कितने कार्बन बच रहे? 5 है, इसलिए हमने बोला पेंटेन 1 पे COH है, थर्ड पे COH है और फिफ्थ पे COH है, तो हमने बोला पेंटेन 1,3,5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, पेंटेन 1,3,5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रूल समझ में आ रहा है? अभी हमने एल्डिहाइड्स के लिए भी सेम रूल्स में बात करी थी और एसिड्स के लिए भी हमने सेम रूल्स की बात करी। जब हमारे पास 2 से ज़्यादा COH ग्रुप्स होंगे तो 2 केसेस बनते हैं, जब 2 से ज़्यादा COH डायरेक्टली अटैच्ड हो जैसे इसमें, और या फिर 2 मेन चेन के पार्ट बन जाए और बाकी सब्स्टिट्यूएंट बन जाए। जब ये सब्स्टिट्यूएंट होगा तो इसका नाम कार्बोक्सी एल्काइल होगा, और जब ये इस तरह हम बाहर निकालेंगे तो उनको कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे बोल देंगे, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ स्पेशल एसिड्स होते हैं जिनके कॉमन नेम्स आपको मालूम होने चाहिए, IUPAC नेमिंग तो अब आप कर ही लेते हो। तो कुछ स्पेशल एसिड्स हैं जिनके कॉमन नेम मस्ट बी नोन। वन इज मैलिक एसिड, जो एप्पल्स में होता है, एप्पल में जो एसिड होता है वो मैलिक एसिड होता है। ये मैलिक एसिड आप देखो, मैंने सक्सिनिक एसिड के एक कार्बन पे, सेकेंड कार्बन पे OH यदि रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन को मैंने OH से रिप्लेस करा है, तो देखो ये मैलिक एसिड बन गया। ये मैलेइक एसिड है और ये फ्यूमारिक एसिड। यदि आप दोनों को देखोगे तो डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि इसके दोनों COH सेम साइड है, मतलब ये सिस फॉर्म है, और इसके दोनों COH ऑपोजिट साइड पे है, इसलिए ये ट्रांस फॉर्म है। तो सेम फॉर्मूला का सिस वाला मैलेइक एसिड है और ट्रांस वाला फॉर्म फ्यूमारिक एसिड है, यू नीड टू रिमेंबर इट। देन सिट्रिक एसिड, दो किसी भी सिट्रस फ्रूट में होता है, लेमन में होता है, वो है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड में आप देखो हमारे पास 3 कार्बन है, तीनों पे COH ग्रुप लगा हुआ है और ये OH हो गया। मतलब यदि मैं IUPAC सिस्टम से इसकी नेमिंग करूंगी तो मैं इसको क्या बोलूंगी? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे 3 COH डायरेक्टली अटैच्ड हैं, तो ये हो गया प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। पर सेकेंड कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट भी है OH, तो हमने कैसे नेम किया इसको? इसकी नेमिंग हुई 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, जो एक्चुअली में सिट्रिक एसिड है जो लेमन में होता है। अब हमारे पास टार्ट्रिक एसिड है, ये टार्ट्रिक एसिड है, ये आप देख रहे हो इसमें 4 कार्बन है, ये दोनों COH को अपन पेरेंट चेन में ही लेंगे, तो ये हो जाएगा 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डायोइक एसिड। आपको मालूम है यदि 2 COH है तो वो पेरेंट चेन के पार्ट बनी जाते हैं,
ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका नाम है 2,3. This is carbon number 1, this is carbon number 2, this is carbon number 3, this is carbon number 4. So 2,3-dihydroxybutane dioic acid which is commonly known as tartaric acid, जो इमली में होता है, टैमरिन में होता है, टैमरिन इमली में जो एसिड होता है वो है tartaric acid. This is acrylic acid, this is lactic acid, जिसका यदि आप नेमिंग करोगे तो है 2-hydroxypropanoic acid. This is carbon number 1, this is carbon number 2, this is carbon number 3 and this is a substituent to 2-hydroxypropanoic acid. But it is commonly known as lactic acid जो कि मिल्क में होता है. उसके बाद ये पायरुविक एसिड है, ये क्रोटोनिक एसिड है, हमने क्रोटोनल्डिहाइड किया था थोड़ी देर पहले, वैसा ही ये क्रोटोनिक एसिड है. हमने सिनामल्डिहाइड किया था, वैसे ही ये सिनामिक एसिड है. और इसको यदि नेम करोगे, कॉमन नेम इसका यदि IUPAC नेम करोगे, कॉमन नेम तो ये रहा, IUPAC नेम करोगे तो इसको क्या बोलोगे आप? IUPAC नेम हो जाएगा ब्यूट-2-इनोइक एसिड. इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? ब्यूट-2-इनोइक एसिड, क्योंकि सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है. सो ये हो जाएगा ब्यूट-2-इनोइक एसिड. और इस केस में ये पेरेंट चेन कहलाएगी और ये ब्रांच. तो ये हो जाएगा, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3. तो हम इसको बोलेंगे 3-phenyl propanoic एसिड. डबल बॉन्ड इस जगह के अलावा यहाँ हो ही नहीं सकता, इसे डबल बॉन्ड की पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है. इसको सिंपली बोल देंगे 3 पे कौन सी ब्रांच है? फिनाइल. 3-phenyl propanoic एसिड. 3-phenyl propanoic acid, but it is commonly known as cinnamic acid. इसका नाम ग्लाइसिन है, जिसको हम यदि एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव बनाना चाहे तो इसका नाम हो जाएगा अमीनो एसिटिक एसिड, पर उसको बोलते हैं ग्लाइसिन. वैसे ही यदि इसको फॉर्मिक एसिड का डेरिवेटिव बनाया जाएगा तो ये अमीनो फॉर्मिक एसिड है, but this is carbamic acid. इसको बोलेंगे carbamic acid. Common name is carbamic acid. Otherwise, if it is a derivative of formic acid, you call it amino formic acid. And this is alanine. ये जो है ये alanine है. Otherwise, इसका यदि IUPAC नेम करोगे तो 2-aminopropanoic acid. This is the parent chain, carbon number 1, carbon number 2, and this is carbon number 3. So on second carbon you have amino group, so this will be called 2-aminopropanoic acid, but this is more commonly known as alanine. Okay, so this is about naming carboxylic acids. Now we move on to acid derivatives, that is amides, esters, anhydrides and acid chlorides. Now it's time to name acid halides, and mainly X can be taken as chlorine, though it can be chlorine, bromine, iodine, fluorine, all the 4 halogens are possible, but I'll be taking only chlorine. They are acid chlorides, they are acid chlorides. When you name them by IUPAC system, it is alkane minus E plus OYL halide. Alkanoyl halide. It is alkanoyl halide. Now, the first one is, it is HCOCl. HCOCl. So this is methanoyl chloride. This is the IUPAC name of this compound, and common name is formyl chloride. We all know when there is one carbon atom you call it formic acid, so this is formyl chloride. In the same way, this compound should be called ethanoyl chloride.
So this should be acetyl chloride. Okay. Now if you have then how do we name it? This is propane diol chloride. This is propane diol chloride. Okay. Now if you have a compound like this, then how do we name it? You will have to number these carbon atoms. This is carbon number 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5. So what should this be called? This is chloroformyl methyl. Look here, had it been only CH2 ये मिथाइल होता, CHO लगा दिया तो फॉर्माइल मिथाइल होता, और उस फॉर्माइल का भी H रिप्लेस कर दिया हमने क्लोरीन से तो क्लोरोफॉर्माइल हो गया. तो फिर इसका नाम क्या होना चाहिए? 3 क्लोरोफॉर्माइल मिथाइल पेंटेन डाइऑयल क्लोराइड. Is that clear? So you have the similar kind of rules as we did for CHO and COH. If there are more than two terminal functional groups, the functional groups which have carbon, they are terminal functional groups. For example, here you have COCl. So if there are more than 2 COCl and they are not directly, all of them are not directly attached to the main chain, then those which are attached to those which are a part of the main chain, their carbon atoms are counted. But otherwise, if it is attached via some carbon, then you will have to name it as a substituent. So on the third carbon you have a substituent called chloroformyl methyl, and then you have pentane diol chloride. This is about acid chlorides. Now let's name an esters. R, C double bond O, O R dash. They are esters. They are named as alkyl alkanoate. Alkyl is the R dash which is attached to O. The one which is attached to O is always named first, and then the remaining part of it. Remaining part of it is named like this, and this R which is attached to O is named first. For example, if I say it is H, C double bond O, O, CH3, then what is the IUPAC name of this compound? IUPAC name of this compound is, you need to name this methyl first because this is attached to O. So you call it methyl, and then there is only one carbon, so this is methyl methanoate. This is methyl methanoate. And what about the common name? Common name or trivial name? This is methyl, and you all know if there is one carbon we call it formic acid, so it is methyl formate. Methyl formate. Now second, if it is CH3, C double bond O, O CH3, then this is to be named first. This is methyl.
Then how many carbon atoms? 1, 2. So it is ethanoate. And what about this one? This is methyl acetate. Because when there are 2 carbon atoms, the acid is called acetic acid. Suppose I have CH3, CH2, C double bond O, then CH, CH3, CH3. And you need to have one O here. So this R is attached to O, this must be named first. So what do we call it? Isopropyl. This R is isopropyl and 1, 2, 3 carbons. So you call it isopropyl propanoate. And what about this one? This is isopropyl propionate. This is propionate, that is propanoate. So this is how you name them. Now suppose if you have C2H5O, C double bond O, then you have CH2, CH2, C double bond O, O, C2H5. There are 2 such functional groups, 2. So this carbon is to be counted, this is also to be counted, and this is also counted, and this is also counted. So when you have 2 such functional groups directly attached to the parent chain, then carbon atoms of these 2 functional groups are being counted. And next thing is you will have to name these 2 alkyl groups first which are attached to O. जो O से जुड़े हुए alkyl groups होते हैं उनको हमें पहले लिखना होता है. तो हम क्या लिखेंगे? 2 इथाइल है ना, तो हम लिखेंगे डाई इथाइल. डाई इथाइल. अब क्या बचे? 4 कार्बन बचे, तो हम लिखेंगे ब्यूटेन डायोएट. ब्यूटेन डायोएट. वहां पे 2 कार्बन है, 2 एस्टर ग्रुप है, 2 इथाइल है, इससे हमने लिखा डाई इथाइल ब्यूटेन डायोएट. मान लो ऐसा होता कि हमारे पास C2H5O C डबल बॉन्ड O होता, CH2 होता, फिर ये और फिर ये, और यहां पे लगा होता एक CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5. इस केस में जो बार बार एक रूल हम समझने की कोशिश कर रहे हैं ये है, आप इसकी नंबरिंग करोगे 1, 2, 3, 4, 5. 5 कार्बन्स की एक मेन चेन है जिसमें 2 ये फंक्शनल ग्रुप्स है और ये एक सब्स्टिट्यूएंट है. दिस इज अ सब्स्टिट्यूएंट. तो हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे. कौन से कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है? सब्स्टिट्यूएंट है 3rd कार्बन. तो हम लिखेंगे 3. उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? इथॉक्सी कार्बोनिल. इथॉक्सी कार्बोनिल मिथाइल. और फिर हम क्या लिखेंगे? क्या है वहां पे? इसके पहले हमें 2 R भी लिखने थे, वो हमने नहीं लिखे हैं, तो हमने पहले लिखना पड़ेगा यहां पर डाई इथाइल. ये 2 R पहले नेम करने होते हैं, तो हम पहले वो नेम कर देंगे डाई इथाइल. उसके बाद हम पेरेंट पे आएंगे और पेरेंट पे ये चेन लगी हुई है. यहां हमें डाई इथाइल लिखना था, वो हमने लिख दिया डाई इथाइल. और डाई इथाइल के बाद हम लिखेंगे 3 इथॉक्सी कार्बोनिल मिथाइल. देन यू हैव 5 कार्बन्स. सो 5 कार्बन्स में हम क्या लिखेंगे? पेंटेन डायोएट. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन. हमें जब भी एस्टर की नेमिंग करनी है इस R को नेम करना ही पड़ता है. सबसे पहले हम इसी R को नेम करते हैं जो O से अटैच्ड है. अब यदि ये हम देख रहे हैं तो यहाँ पे ये एक R है और ये एक R है जो O से अटैच्ड है, और ये दोनों OR डायरेक्टली उस स्ट्रेट चेन से अटैच्ड हैं. तो इससे पहले हमने डाई इथाइल लिख दिया, इस इथाइल को और इस इथाइल को नेम कर दिया डाई इथाइल. फिर हमने इस फंक्शन, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम लिखा है
थर्ड कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है, वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसे हमने ब्रैकेट में डाल दिया उसको इथॉक्सी कार्बोनिल मिथाइल और फिर पेरेंट चेन का नाम लिख दिया पेंटेन डायोएट। इस तरह हम एसिड, क्लोराइड और एस्टर्स की नेमिंग करते हैं। आपको रूल्स अच्छी तरह पता ही हो गए हैं अब तो कि हम जब एसिड क्लोराइड की नेमिंग करते हैं तो एल्केन मेन देख लेते हैं, जो भी एल्केन है जितने कार्बन है उसका एल्केन, उसमें से ई माइनस करके OYL हैलाइड लिख देते हैं। जैसे ये मीथेनॉयल क्लोराइड, उसका कॉमन नेम है फॉर्माइल क्लोराइड, इथेनॉयल क्लोराइड तो उसका कॉमन नेम है एसिटिल क्लोराइड। यहाँ पे दो हैं, ये वाले जो ग्रुप्स हैं ये दो हैं, देखो एक ये और एक ये, पर कार्बन हमें सबके गिनने पड़ेंगे 1 2 3, इससे इसका नाम क्या है प्रोपेन डायोइल क्लोराइड। और ये वाला केस क्या है जहां पे ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया है, ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये दोनों पेरेंट चेन के पार्ट बन गए, इससे हमने उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिया 3 पे, थर्ड कार्बन पे जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम हमने लिख दिया क्लोरोफॉर्माइल मिथाइल। ये क्लोरो, ये फॉर्माइल, ये मिथाइल। यदि ये दोनों नहीं होते तो मिथाइल होता, Cl नहीं होता तो ये CHO होता तो फॉर्माइल कहलाता, पर हमने CHO के H को भी रिप्लेस कर दिया क्लोरीन से, इसलिए ये हो गया क्लोरोफॉर्माइल मिथाइल और फिर हमने लिख दिया पेंटेन डायोइल क्लोराइड। और ये हो गए एस्टर की नेमिंग। एस्टर की नेमिंग में सबसे पहले वो R नेम करना पड़ता है जो O से अटैच होता है और बाकी कार्बन गिन के हम एल्केनोएट। तो ये आपके पास में हो गए, ये सारे पहले ये वाले R नेम होते हैं जो भी O के साथ अटैच होते हैं और बाकी कार्बन गिन के हम उनका एल्केन लेके उस एल्केन के स्पेलिंग में से E हटा के O8 डाल देते हैं। हो गया। अब हमारे पास बचते हैं एमाइड्स और एनहाइड्राइड्स, अब हम उनकी नेमिंग करेंगे।